अभी तो आए, जो भी मैटर था हम लोग सर रोशन जी भी आए और हम भी आए, जो भी मैटर था रखा गया। से बात मामला गड़बड़ा जाए तो एक बार सकारात्मक बातचीत का स्कोप करके पहल करनी चाहिए। क्या लगता है जो विवाद यहाँ तक आ चुका है उसको आप संभाल पाएंगी? क्योंकि लगातार आप अपना रिश्ता बचाने का जो प्रयास कर रही हैं, पिछली बार भी आपने यही कहा था हम सिर्फ रोशन रोही के साथ रहना चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। क्या लग रहा है आप बचा पाएंगे अपने रिश्ते? लेकिन केस लड़ने से पहले हमने दोनों को शांति के मार्ग जब बंद हो जाए तब युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तो अभी शांति के मार्ग बचे हुए थे दोनों के बीच। सर आप एक अच्छे वकील हैं और लगातार ऐसे केसेस को देखते आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि मामला जब इतना बिगड़ जाता है, विवाद जब इतना आगे बढ़ जाता है, तो क्या चांसेस रहता है कि वो विवाद खत्म हो सके और कोर्ट आपस में में भी संबंध? जाते हैं तो काउंसलिंग ही होती है, पहले काउंसलिंग करके चीजों को समझाने की कोशिश की। तो स्टेटमेंट आपने दिया था, रोशन रोही आपके पास आए थे और केस की बात भी चल रही थी। आपने कहा था कि ये सारे केसेज हो सकते हैं, ये सारे एलिगेशन लग सकते हैं। तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि रोशन रोही जो उस समय जो आपका स्टेटमेंट था वो केस इन पर नहीं हुआ। मुझे लगा, लेकिन फिर वकील की भूमिका में, गार्जियन की भूमिका में दोनों ने हमारा अदब किया और बातें होते होते ये हो गई। दोनों की हमने काउंसलिंग किया, क्योंकि इनके भी परिजन, इनके तरफ से भी शुभचिंतक लोग जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बहुत जाने माने प्रसिद्ध लोग हैं, जैसे अखिलेश कश्यप जी हो गए, इनके तरफ से भी बहुत उमेश जी लोग थे, सभी लोग हमको जानते हैं। बोले कि सर ये सोशल मीडिया पर एक विवाद काफी दिनों से चल रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री में, मगही स्टार रोशन रोही और किरण सिंह का। ये विवाद जो है एक नया मोड़ लिया है। आज हाईकोर्ट में किरण सिंह और रोशन रोही दोनों पहुंचे हुए थे अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी के पास। आपस में दोनों में बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारी चीजें हुई। हम साफ तौर पे जानेंगे अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी से कि आखिर रोशन रोही और किरण सिंह को लेकर मामला जो था, जो इतने दिनों से विवाद चल रहा था, उसमें क्या कुछ बदलाव आया है? क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी एक दोनों को समझाए कौन सी, जब रिश्ते में दरार होते हैं तो रिश्ते में सुधार के भी आस होते हैं। तो हम दोनों को समझाए कि भाई एक बार देखिए आप लोग बातचीत करके, तो इस तरह के रिश्ते खराब होने में बहुत वक्त लगता है, उस तरह से रिश्ते सुधारने में भी बहुत वक्त लगता है। दोनों को मैंने बताया कि समझदारी इसी में है कि आप लोग आपसी समझौता से, और देखिए एक प्रोफेशनली वकील होने के नाते लोग तो चाहता नहीं है कि ये सब चीजें हो, लेकिन मुझे लगा कि सामाजिक दायित्व भी है। और यदि मेरे थोड़े से सकारात्मक पहल से यदि लोगों के रिश्ता में सुधारने का संभावना है, उसी संभावना को हमने जो है सो थोड़ा-सा हकीकत में बदलने की कोशिश की। आज काउंसलिंग हुई दोनों के बीच सर। दोनों की हमने काउंसलिंग किया, क्योंकि इनके भी परिजन, इनके तरफ से भी शुभचिंतक लोग जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बहुत जाने माने प्रसिद्ध लोग हैं, जैसे अखिलेश कश्यप जी हो गए, इनके तरफ से भी बहुत उमेश जी लोग थे, सभी लोग हमको जानते हैं। बोले कि सर आप तो लोगों का घर बसाते हैं, आप समझाएंगे तो दोनों पक्ष आपको गार्जियन की तरह मानते हैं। और वास्तविक रूप से मैं इनका वकील के तौर पर काम कर रहा था, रोशन रोही के रोशन का। वकील जी। लेकिन ये बच्ची आई, फिर रोशन ने कहा कि सर बातचीत से यदि उसको समझाए कि बोलोगे तो हम बात करके समझाते हैं। मुझे लगा, लेकिन फिर वकील की भूमिका में, गार्जियन की भूमिका में दोनों ने हमारा अदब किया और बातें होते होते ये हो गई कि समझौता की तरफ पहल जा रही है। ये कह देना कि समझौता हो ही गया, ऐसी सब बात नहीं है। लड़का भी कहा हमको कुछ वक़्त चाहिए, लड़की को भी कुछ वक़्त चाहिए। अब दोनों के व्यवहार में हमको लग रहा है, ऐसा उम्मीद कि सकारात्मक माहौल रहा तो दोनों में पहल हो जाएगी। यदि पहल नहीं होती तो ये भी स्वतंत्र हैं केस करने के लिए, वो भी केस लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन केस लड़ने से पहले हमने दोनों को शांति के मार्ग जब बंद हो जाए तब युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तो अभी शांति के मार्ग बचे हुए थे दोनों के बीच में, और ये दोनों एक उम्दा उम्दा कलाकार हैं। तो इन लोगों का जो है सो उसी तरीके से इन लोगों को एक कहिएगा कि अभी उभरता हुआ सितारा था। इन लोगों में ऐसी संभावनाएँ बनने की है, और इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, केस वापस हो गया, इस तरह का कोई नहीं है। इनकी अपनी, लेकिन एक एक सकारात्मक संकेत ज़रूर है कि दोनों पक्ष में बातचीत हो। सर आप एक अच्छे वकील हैं और लगातार ऐसे केसेस को देखते आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि मामला जब इतना बिगड़ जाता है, विवाद जब इतना आगे बढ़ जाता है, तो क्या चांसेस रहता है कि वो विवाद खत्म हो सके और कोर्ट आपस में में भी संबंध? जाते हैं तो काउंसलिंग ही होती है, पहले काउंसलिंग करके चीज़ों को समझाने की कोशिश की जाती है। तो ये काउंसलिंग है इसमें, और यदि मान लीजिए दोनों पक्ष में नहीं हुआ, अड़ियल रवैया रहा, तो लड़की के पास भी केस करने का जो अधिकार है वो रहता है, लड़का के पास भी अधिकार होता है बचने का, डिफेंस कीजिए। तो वो अधिकार पर कोई खत्म, ये समाज में इस तरीके से ये मैसेज जाना चाहिए कि जब दो पक्षकारों में बातचीत से बात मामला गड़बड़ा जाए तो एक बार सकारात्मक बातचीत का स्कोप करके पहल करनी चाहिए। और यदि ये हो जाएगी तो हमको भी जश मिलेगा, उमेश जी जो हैं उनको भी जश मिलेगा, अखिलेश जी को भी जश मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने गार्जियन की भूमिका में इन लोगों ने निभाया और बहुत ही सच्चे दिल से इसमें अखिलेश जी और उमेश जी का भूमिका रहा। और इन्होंने बच्ची को भी समझाया, लड़के को भी डाँट डपट के समझाया कि रहो, तुम लोग में गलतफ़हमी है तो दूर करो।
तो सामाजिक दबाव यही होता है। सच्चे मन से समाज की भूमिका होती है। यदि ये इनके दुख के घड़ी में इनको उमेश जी हैं, पंकज जी हैं, इन लोगों ने साथ दिया, तो ये भी बच्चे अपने बोले कि लोगों से पूछ रहे हैं मशवरा करके। सर अब आगे पिछली बार जो स्टेटमेंट आपने दिया था, रोशन रोही आपके पास आए थे और केस की बात भी चल रही थी। आपने कहा था कि ये सारे केसेज हो सकते हैं, ये सारे एलिगेशन लग सकते हैं। तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि रोशन रोही जो उस समय जो आपका स्टेटमेंट था वो केस इन पर नहीं हुआ है। नहीं, केस तो मैंने उसी दिन कहा, दोनों में से किसी पर नहीं। ये भी आवेदन दी है, वो भी आवेदन दिया है। केस लॉज्ड नहीं हुआ है। अभी लॉन्च नहीं नहीं। हुआ, दोनों की तरफ से नहीं हाँ। हुआ। देखिए हमारे साथ किरण सिंह भी हैं, इनसे जानेंगे कि आज जो बातचीत हुई उसको लेकर ये कितना सहमत है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर। अभी तो आए, जो भी मैटर था हम लोग सर रोशन जी भी आए और हम भी आए, जो भी मैटर था रखा गया और दोनों में गलतफहमी था जो सर के पास आके थोड़ा-सा दूर हुआ है और अभी बहुत बाकी है। अभी टाइम दिया गया है कि समय कुछ कि उनको भी थोड़ा-सा ये मिल जाए, हमें भी मिल जाए। बट अभी पूरा नहीं हो क्या चुका लगता है जो विवाद यहाँ तक आ चुका है उसको आप संभाल पाएंगी, क्योंकि लगातार आप अपना रिश्ता बचाने का जो प्रयास कर रही हैं। पिछली बार भी आपने यही कहा था हम सिर्फ रोशन रोही के साथ रहना चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। क्या लग रहा है आप बचा पाएंगे अपने रिश्ते हाँ, को? बचाएँगे। जितना हो सके हम बचाने का कोशिश शुरू से करते हैं और अभी भी करेंगे ही, उसी चीज़ पे। रोशन रोही से आपकी बातचीत हुई? आज हुई बस थोड़ी-सी, ज़्यादा देर नहीं। थोड़ी सी हुई। चलिए हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे इस पे और देखेंगे कि आगे मामला क्या नया मोड़ लाता है। बहरहाल शिवनंदन भारती ने एक पहल किया है, एक प्रयास किया है कि दोनों के रिश्ते में जो दरार आई थी वो हट जाए और दोनों वापस से एक हो जाए। ये अपने आप में कहे तो बहुत बड़ी बात है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सोचता है कि दो क्लाइंटों के बीच में सुलह करवा दे, क्योंकि आप जानते हैं कि वकील पेशे से जो उनका बिजनेस होता है उनके अनुसार से उन्हें बेनिफिट तब होता है जब वो केस करे। लेकिन यहाँ पे मामला अलग ही है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से हमने एक पहल किया है कि दोनों एक हो पाए। बाकी हम लोगों का भी यही सोच था। हमने भी पहले कहा था कि हम दोनों का पक्ष रखेंगे और जानने के बाद प्रयास करेंगे कि दोनों के बीच में जो गलतफहमियां हैं उसको दूर कर सके। आज दोनों में बातचीत हुई है, देखिए आगे क्या कुछ होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।